नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास का 16वां अध्याय। वालिया नर्सिंग होम में अजय के भर्ती होने की खबर अखबार के कार्यालय में पहुंचने के साथ ही ये खबर दिल्ली के कवि मित्रों, पत्रकारों और साहित्यकारों में भी फैल गई। ये खबर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में रजिया उर्फ रोजी तक भी पहुंची। दिन भर कवि मित्र, पत्रकार, साहित्यकार तथा अखबार का स्टाफ हालचाल जानने के लिए पहुंचते रहे। आधे दिन की छुट्टी लेकर रोजी भी नर्सिंग होम अजय को देखने पहुंच जाती है। अजय की हालत देखकर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से अजय के ठीक होने की दुआ करती हैं। रंजना भी आउटडोर पेशेंट को देखना बीच में छोड़कर नर्सिंग होम आ जाती है। रोजी रंजना से अजय की तबीयत खराब होने का कारण तथा सीरियस कंडीशन में नर्सिंग होम लाने की मजबूरी जानना चाहा। रंजना ने कहा, कल रात कुछ ज्यादा पीकर आए थे। आते ही बाथरूम में जाकर उल्टी की, उसके बाद बिना कुछ खाए कमरे में आकर सो गए। रात लगभग 12 बजे पेट में दर्द होने की बात कही। पेट दर्द की दवा देने के बाद थोड़ी देर में पुनः दर्द की बात कही तो नर्सिंग होम लाने का निर्णय लिया गया। दोनों बातें कर रही थी कि तभी डॉक्टर वालिया आ गए। उन्होंने कहा, घबराने की बात नहीं है, ज्यादा शराब पीने से लीवर डैमेज हो रहा है, पेट में पानी भर रहा है। मैंने पानी निकाल दिया है, अब दोबारा ना भरे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आगे इन्हें शराब से तौबा करना होगा। अजय सो रहे थे। आंख खुली तो रोजी की ओर निहारा, जैसे कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। नर्सिंग होम में अजय के इलाज के दौरान रोजी ड्यूटी से लौटकर पहले नर्सिंग होम आकर अजय का हालचाल लेती है, उसके बाद ही अपने घर जाती है। रंजना भी यदि अस्पताल से लौटकर नर्सिंग होम आई होती है तो दोनों समाचारों का आदान प्रदान करती हैं। इस तरह रोजी रंजना के मिलने मिलाने से आपस में दूरियां कम होती गईं। रंजना के मन में रोजी के प्रति उपजा संदेह भी समाप्त हो गया। अब दोनों सहेली की तरह मिलती हैं, बातें करती हैं। एक दिन रंजना रोजी से पूछती है कि पूर्व पति असलम दोबारा लाइब्रेरी बेटे के लिए झगड़ने तो नहीं आया है। रोजी ने बताया कि असलम ने तीसरी शादी कर ली है और उससे 2 बच्चे भी हो गए हैं, अब वह नहीं आएगा। रंजना ने कहा, चलो एक डर तो खत्म हुआ। अजय को भर्ती हुए 1 सप्ताह हो गया है। डॉक्टर तसल्ली दे रहे हैं कि लीवर में संक्रमण खत्म हो गया है, पर सप्ताह भर और नर्सिंग में रहना होगा। अजय में ऐसा क्या है कि वे सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। डॉक्टर वालिया उसके पुराने मित्र हैं। नर्सिंग होम की नर्सों को भी अजय से लगाव हो गया है। वे सब अजय को घर के सदस्य जैसा महसूस करने लगी हैं और उनसे जल्दी अलग नहीं होना चाहती हैं। शायद अजय के मधुर गीत से वे आकर्षण में आ गई हैं। अजय रात में अकेले होने पर डायरी में कुछ लिखता है। संस्मरण या कविता कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अजय डायरी को हमेशा तकिए के नीचे दबा कर रखता है। एक दिन रोजी चुपके से डायरी पढ़ने लगती है। अजय बीते हुए दिन पर आत्म संस्मरणात्मक लंबी कविता लिख रहा है। अपने बचपन के दिनों से लेकर वर्तमान तक की आत्म अभिव्यक्ति जैसा है। कविता में बहुत बेबाक ढंग से अपने भीतर के आदमी को कागज पर उतारा है। लंबी कविता का शीर्षक है पतन कथा। पतन कथा, अपना या समाज का अथवा दोनों का। यह कविता पूरी होने पर ही मालूम हो पाएगा। अभी तक जो अंश पढ़ा है उससे लगता है कि अजय अपनी जिंदगी से निराश है। हिंदी जगत में और कोई है, कवि नहीं है, जिसने अपना पतन कथा लिखी हो। इस लंबी कविता में आत्मालोचना है, जिंदगी के सफर की कुछ भूलें हैं, पश्चाताप है। अजय ने लंबी साहित्यिक यात्रा में पत्रकारिता के अलावा फीचर, आलोचना, साक्षात्कार, गीत, कविता, अनुवाद, नाटक लिखे जरूर, पर पुस्तक के रूप मात्र ये आत्मालोचनात्मक लंबी कविता है। रविवार होने की वजह से साहित्यकार बंधुओं का आना शाम 6 बजे तक लगा रहा। रोजी और रंजना ने दिन भर सभी आने वाले महानुभावों का स्वागत सत्कार की अनौपचारिकता निभाई। 1 सप्ताह बीत जाने पर नर्सिंग होम से पूरी तरह से स्वस्थ होकर अजय डिस्चार्ज किए गए। रंजना और रोजी अजय को घर ले जाने के लिए मौजूद थीं। अजय नर्सिंग होम के नर्सों के सेवा भाव के लिए भावुक होकर 2 शब्द बोले तो नर्सों की आंखें नम हो गईं। नर्सों को कभी किसी ने किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करते वक्त इतना भावुक होते नहीं देखा गया था, जितना अजय के डिस्चार्ज होने पर हो रही हैं। वे संयुक्त रूप से अजय को बुके देकर विदा करती हैं।
डॉक्टर रंजना अजय को लेकर अपने फ्लैट पर आ गई। रोजी भी साथ थी। रंजना और रोजी के बीच पनपते अनाम रिश्ते देखकर अजय को बाजार सीताराम के दिन याद आए, जब मोहल्ले में ब्याह कर आई नई वधू और मोहल्ले की लड़कियों के रिश्ते नंद भोजाई में तब्दील हो जाती थी, अब वह चाहे किसी जाति धर्म की होती थी। अभी तक आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का 16वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए बुक ऑडियो पर।